Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. ऑक्सीजन इंडिया साहब, आर यू मुस्लिम सर? हाँ जी। जी भाई, कुछ सुना दें, अतयात सुना दें या आयतुल कुर्सी सुना दें या दुरूद शरीफ सुना दें? अलहम्दुलिल्लाह सुना देता हूँ। जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी भाई, हाँ जी। बताएं क्या बात करना चाहते? मैं वो जो पिछला शख्स आया हुआ था, जी। उनके साथ जो बातें हो रही थी वो जन्नत में शराब वाली, मैं वहीं से सुन रहा था। उससे वहीं से आप पहले का शुरू सुना करना नहीं था चाहेंगे? मैंने। हाँ वहीं जी। से उससे हम आगे बढ़े। हाँ नहीं, मैं वो वहां से सुन रहा था, मैं तो उसी के बारे में बोलना चाह रहा हूँ कुछ, बोलिए। कि जो शराब वाली जो बात थी वो तो है, तो इसमें मतलब इसको मानने से इनकार इनकार करने की जरूरत क्या है? वो तो शराब ही है, शराब वहां हम्म। मिलेगी। और हाँ जी, शराब तो वहां और मिलेगी, देखो ये ना, तो है ही। शराब की अहमियत देखो कि लोग दुनिया में भी उसके पीछे पागल हैं और हम्म। जन्नत में भी उसके पीछे पागल हैं। ये है शराब की वैल्यू। आपकी जो कुरान है उसे दुनिया में मिलेगी, जन्नत में नहीं मिलेगी। हाँ और दिनी जन्नत में भाई, ये जो मिलेगी। बंदा आपसे बात कर रहा था, सॉरी ऑक्सीजन भाई, आप कंप्लीट करो, उसके बाद मैं बताता हूँ जी। हाँ मैं कह रहा हूँ कि जब ये तो हमारे रसूल या हमारे उनके साथ जो सहाबी लोग थे वो भी तो पिया ही करते थे। वो जब वहां पे जो मिलता था वही पिया करते, जैसे खजूर का वो शराब, अंगूर वगैरह कुछ मिक्स करके वो, तब भी वो नशा किया करते थे। हालांकि इस्लाम आने के बाद जब नमाज वगैरह हुआ करता था, तो उसमें भी जो जो मुसलमान हो गए थे नमाज के लिए जब खड़े होते थे तो वो पी कर के आया करते थे, जो कि बाद में एक आयत उतरी थी तो फिर उसमें मना किया गया था। तो नशा तो करते ही मना। थे, असल पहले भी में करते। मना इसलिए किया गया था क्योंकि उहद के जंग में पहले गए थे। क्यों? हम्म क्योंकि लोग संतरा मार के लड़ने चले गए। हाँ नशा करते थे, ये तो है। मैं सिर्फ ये कहना हम्म। चाह रहा हूँ कि जो जो बातें हैं उन उसको इनकार करने का क्या मतलब है? नहीं, अभी और तो ये जो ये बात कर रहे थे, देखिए ऑक्सीजन भाई और दीनी भाई, आपके इन हम्म बातों से मैं जैसे एक यहाँ पे ऐड करता हूँ कि ये जो हम्म बंदा जुड़ा था, इसको तो इस्लाम का भी नॉलेज नहीं है। इस्लाम क्लियरली बोलता है कि जितने भी ये शरिया के लॉ है, कुरान के और हदीसों के कानून है, ये सब है इन दुनिया के लिए। जब दुनिया तबाह हो जाएगी, जब कयामत आ जाएगी और लोगों को जब जो है जन्नत जन्नत में भेज दिया जाएगा, तो जन्नत में ये दुनियावी कानून वहां पे अलाउ नहीं होंगी। उनके लिए और कोई कानून नहीं रहेगा, वो जो चाहेंगे वो मिलेगा। अल्लाह से अगर शराब चाहे शराब मिलेगा, लड़की चाहे लड़की मिलेगा। तो ये जो दुनियावी कानून है, ये कुरान और हदीसों का, ये दुनिया दुनिया के लिए है। अरे भाई, कौन सांस ले रहा है इतनी जोर से? ठीक है, बात करो यार। और ये जो कुरान में जो बातें हैं, जैसे जन्नत में वो लड़कियां मिलेंगी, ये बातें तो हैं, और कहने का मतलब ये तो अय्यासी भी है। शराब पी मिलना और लड़कियों को लड़कियां मिलना, ये तो अय्यासी है। मुझे तो ये समझ में आता है, जो बातें हैं उसको मानने में सबसे पहले नंबर तो ये बात है कि जो बातें लिखी गई हैं, जो बताई गई हैं, उसको इनकार क्यों करते हैं लोग, ये मुझे समझ में नहीं आता। उसे तो सीधा सीधा मानो कि वो एक लालच रसूल के तरफ से दी गई थी कि तुम मरोगे, तुम जंग करोगे, मरोगे तो मरने के बाद में ये फलाना फलाना चीज अल्लाह तुम्हें देगा। अब वो जन्नत में शराब हो, लड़कियां हो, 72 हूर वगैरह जो भी कहानियां हैं, लेकिन कोई भी एक रेशनल थिंकिंग अगर कोई इंसान होगा, जैसे मैं तो मुस्लिम हूँ, मगर मैं इस बात को, इन बातों को तो मैंने पढ़ा भी है और सुनता भी हूँ मस्जिद में जुम्मे की नमाज में, या वैसे मिलाद वगैरह जो भी अगर कोई प्रोग्राम वगैरह हो तो। मगर ये तो मुझे पता है कि ये चीजें तो गलत है। अगर मैं मरूंगा तो मैं वहाँ किसी और लड़की के साथ मैं क्या करूंगा? मैं तो वहां मरने मर के अगर जन्नत में जाता भी हूँ, अगर चला गया, मुझे नहीं पता जन्नत है नहीं है, लेकिन अगर गया तो मुझे तो अपने भाई बहन, मेरी वाइफ है, मेरी माँ है, मुझे तो उनकी याद आएगी। मैं तो अगर कुछ भी मिलेगा, अगर अगर वहाँ पे अलाउ है तो फिर तो मैं कहूँगा मेरी वाइफ को बुलाओ। मैं किसी और लड़की के साथ जब अयातियाँ दुनिया में नहीं कर पाया, नहीं किया मैंने कभी, तो फिर ऐसे अच्छे जगह पे जा करके फिर वो अयाती वहां पे करना, ये तो अयाती करवाने वाला आदमी इंसान भी गलत है, और जो करेगा वो भी गलत है। वो तो गलत यहाँ भी है, वो गलत वहां भी होगा, और वहां तो और भी अब ज्यादा गलत होना चाहिए। इसमें इसमें सीधा सा सोचिए कि जब आप ठरकी नहीं है तो इतनी सारी लड़कियां लेके करोगे क्या? बिल्कुल।
सीधी सी और क्या? बात है। मुझे समझ में नहीं आता ये बातें क्यों लिखी गई हैं। मुझे लगता है कि ये जो लड़ाइयाँ वगैरह हुआ करती थी, उन लड़ाइयों में लोग अपनी जान दे, या आज भी जिहाद वगैरह जैसे होता है, तो इंसानों को लालच में फंसा करके, मतलब मरने के मर भी जाओगे तो तुम्हें ये ऐसी चीजें मिलेंगी, हूर मिलेंगी, जन्नत मिलेगा। ये लालच एक तरीके से बेवकूफ बनाया गया है बस। मुझे लगता है इसमें कोई सच्चाई है। इंसान जो मरा वो तो खत्म हो गया। और मुझे लगता है ऐसी सोच तो मेरे यहाँ पे कई मुस्लिम है जो इस तरीके से, उनकी सोच तो है कि जो मरा वो तो खत्म हो गया, वो ये कहानियां है नहीं। लेकिन काफी लोग जो, अगर हम मस्जिद में जाते हैं, कोई मौलाना हो या कोई मिलाद हो या कोई जलसा हो, तो उसमें हाँ ये बातें बोली जाती हैं बार बार। मगर आमतौर पे जो हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो आमतौर पर मैं देखता हूँ मुसलमानों के बीच में ये बातें, इन बातों पे कोई चर्चा नहीं होती है, इन बातों को लेकर के कोई कुछ नहीं करता। किताबों में तो लिखी हुई है, वो तो है, मैं तो उसको गलत भी मानता हूँ कि ये ऐसी बातें कैसे कोई जो दुनिया बना सकता है, अच्छा जो देखिए ये कह रहा ऑक्सीजन है। हाँ भाई, जी। इसके इसके पीछे की जो रीजनिंग हमें समझ में आती है ना, वो ये हम्म। है कि रसूल अल्लाह ने एक्चुअली, जो कि हदीसों साबित है, लोगों को इस लालच के ऊपर जिहाद फी सबिल्लाह करने के लिए अग्री किया था कि मैं तुमको जो है वो खूबसूरत लौंडिया माले गनीमत में और बहुत सारा माले गनीमत में माल, ये तुमको मिलेगा हम्म। अगर तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद फी सबिल्लाह करोगे। लेकिन हम्म। अगर, अब उसमें एक प्रॉब्लमेटिक चीज ये थी कि जब वॉर होती है, जब लड़ाई होती है, तो दोनों तरफ से लोग मरते हैं। तो हाँ वहां जी। पर उन लोगों के दिल के अंदर ये ख्याल आया कि भाई अगर हम मर गए लड़ते हुए, तो मरने के बाद लौंडिया और माल हमारे किस काम का, माले गनीमत आपका, हम तो चले गए। तो हाँ। उस चीज के बाद जो है लोग पीछे ना हट जाए और लोग इसके बाद भी लड़ें, ये जानते हुए भी कि उनको मरना है, बल्कि मरने को ज्यादा पसंद करें। इस वजह से रसूलुल्लाह ने जो है वो मरने के बाद के जो फायदे हैं या मरने के बाद की जो इनामात है, उसको इस तरीके से बढ़ा चढ़ा करके एक्सप्लेन किया कि लोग जो है वो जमघट के बीच में कूद जाया करते थे तलवार लेकर के, और तब तक लड़ते रहते जब तक जो है वो मारे ना जाए। तो इसके पीछे का कारण यही था, इसीलिए रसूल अल्लाह ने जो है जन्नत में वो शराब की, दूध की और शहद की नहरें बहा दी, और याकूत और मुस्क और जाफरान का गारा, याकूत, हीरे, मोती, जवाहरात, इनसे बने हुए मकानात की बशारत दे दी। इसके अलावा 72 खूबसूरत जो है हूरों की बशारत दे दी, और ये बताया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होकर के जाएगा उसको लाइबा जैसी एक खूबसूरत हूर मिलेगी। अब ये लाइबा के जिक्र में बताते हैं हमारे हूर वाले बाबा मौलाना तारिक जमील साहब, रात दिन हूर बेचते रहते हैं वो बेचारे बैठ करके, तो वो अरे बताते वो हैं। तो भैया हूरों का बयान कर करके जो लोंडो को गर्म करता रहता है, और उस टाइम बंदों की शक्ल देखा करो, ओ हो भाई, जस्ट इमेजिन कर रहे होते उस वक्त वो लोग। अगर ये बोल रहे होते तो इनके घर में इनकी बीवियां होंगी, तो फिर उन पे क्या गुजरती होगी कि मतलब जब मरेगा तब क्या होगा, नहीं होगा। मगर उन लड़कियों के लालच में ये जिंदगी जी रहा है इस तरीके से। मतलब मेरे से इसका कोई लेना देना नहीं, मेरे से मतलब इसका रिश्ता जो है भाई वो उस एक्चुअली तरीके वो से। अंदर अंदर हाँ जी। कुड़ती हैं इस बात से, लेकिन वो इस वजह से खामोश कर दी जाती है या हो जाती हैं कि भाई अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के इनामात हैं, तो इसमें अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम जहन्नम चले जाएंगे, उनको अपनी पड़ी हुई है। हमारे पैगंबर जो थे वो 1400 साल पहले, वो तो जो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त कबीला कबीला हुआ करता था, उसमें जो सरदार होता था, लीडर होता था, वो लूट करके माल लाया करता था। और लूट में लड़कियां मिल जाए या फिर दौलत मिल जाए या जो भी, तो आपस में तकसीम किया करते हैं। हम अपने फिल्मों में भी ऐसे देखा करते हैं कि जो बस लुटेरे वही टाइप के फिल्मों होते हैं या। फिल्मों का ही एग्जाम्पल मैं देने जा रहा था कि जब दो हाँ जी। गैंगस्टर मिलते हैं तो इनाम के तौर पे जो जो चीजें पेश की जाती हैं, वही जन्नत हाँ के हाँ। इनाम है। हाँ जी, तो वो उसी तरीके से वो सारी चीजें बाकी, ये मुझे तो समझ में, ये बातें तो मुझे पता ही है कि हाँ ये इस तरीके से ही है। मगर इंसान जब एक मजहब में जब पैदा हुआ है तो वो करे भी तो क्या करे, मतलब और क्या कर सकता है वो। अब अच्छा चले, वो बहुत तो लोग हैं। खैर आपको तय करना है इसके बारे में आपने क्या करना है, हाँ लेकिन जी। मैं आपसे एक फैसलाकुन बात पूछता हूँ हाँ ऑक्सीजन जी। भाई। बोलिए। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं और आप खुद देख रहे हो कि हाँ इसके अंदर प्रॉब्लम्स तो हैं, हाँ तो जी। ऐसी वो फिर भी कौन सी चीज है जो आपको ये एतराफ करने से रोक रही है कि आप इस दिन के कायल नहीं है या आप इस दिन के गुलाम नहीं है ऐसी बातों के। हाँ, मैं कह रहा था कि एक
किसी भी धर्म में कोई मजहब में आदमी है तो उसका एक समाज बना होता है, उसमें जैसे बहन है, भाई हैं, और बाकी चाची हैं, खाला है, बुआ है। इन पूरा रिश्ता, शादी किसी की वहाँ, किसी की उनसे हुई है, कोई आसपास में मेहमान आया करते थे, पर्व है, त्योहार है। अगर इन चीजों को छोड़ करके फिर अकेला जीना, वो कैसे, मतलब आदमी, इंसान जिएगा कैसे इनसे अच्छा, निकल कर कहीं। ये जो बात कर रहे हैं आप, ये समझ में आती हाँ। है, लेकिन आप ये देखें कि हमारे अगर सिर्फ इंडिया की मिसाल हम ले लें, अब इंडिया से मतलब मेरा ये उस वक्त 1000 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंडिया से मतलब अब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, सभी की बात कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए। हम्म। यही हाँ। सिचुएशन तो जो है उस वक्त के लोगों के लिए भी रही होंगी, जिन लोगों ने अपना पूर्वजों का, अपने बाप दादों का दीन छोड़ करके इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। हम्म। ये सारी हाँ जी। सारी सिचुएशन, सारी की सारी चीजें तो हम्म। उन्होंने भी फेस की होगी। मगर जब हम्म। उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया और उनकी जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ी, तो आज उनके हम्म। लिए ये मसला नहीं रहा मेरे भाई। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा, सुनिए, मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा सा तकलीफ होगी, थोड़ा सा दिक्कतें होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं। क्योंकि उस टाइम पे लोगों की पॉपुलेशन और आज के लोगों की पॉपुलेशन के मुताबिक, और उस टाइम के समाज और आज के समाज के मुताबिक, ये चीजें बहुत जल्दी कवर अप की जा सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना हमें, ऑक्सीजन भाई। अगर हम सिर्फ इस वजह से इस्लाम में बैठे रहेंगे कि भाई हमारा समाज है, हमारा मुआशरा है, हमारा परिवार है, तो मुआशरा, समाज और परिवार तो उन लोगों का भी था ना जिन्होंने अपने बाप दादों का दीन छोड़कर इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। हाँ बिल्कुल। मगर इसमें थोड़ा फर्क है। फर्क ये है कि अगर हिंदू समाज से या किसी और मजहब से अगर कोई आदमी अपना मजहब छोड़ के जाता है, तो उनके समाज की तरफ से उनके ऊपर इतनी पकड़ नहीं है। और हमारे समाज में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत, मैं तो या समझता हूँ। एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब वो उनको मतलब मकबूलियत उनको नहीं मिलती, जो इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मजहब में जाने वालों को, जो कि दूसरे मजहब को छोड़ करके इस्लाम में आने वालों को जो मकबूलियत मिल रही है, राइट। हाँ जी, हाँ 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 हाँ। अब जैसे कोई इस्लाम में अगर आता है तो पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसको बहुत काफी दिनों तक उसका साथ देते हैं, और मतलब हौसला बढ़ाते हैं उस तरीके से। और प्लस वो जहाँ से छोड़ के आता है तो उन लोगों में भी इतनी वो नहीं रहती है कि, मतलब मैं आज के माहौल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज से पहले के 10 साल, या मैं 15 साल ऑक्सीजन पहले की भाई बात। आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा, और हाँ रोक जी, इसलिए रहा बोलिए। हूं सिर्फ कि मैं आपकी इस बात से एक नहीं, हम्म। दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 1000% अग्री करता हूं। और यहां पर हाँ। मैं मुखातिब होना चाहता हूं अपने सुनने वाले व्यूवर्स से, कि देखिए बहुत सारे लोग जो है ना, वो हकीकत को जानते हैं, समझते हैं दोस्तों, और वो इस चीज से निकलने के लिए तैयार है। मगर कहीं ना कहीं जो रुकावट है ना, वो हमारा अपना ही खुद का वो समाज है, जिसके अंदर एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है। और मैं समझ सकता हूँ कि ये इस वजह से शायद नहीं नहीं है कि यहाँ पर किसी को, अगर आप आपके पास कन्वर्जन का कोई मुद्दा नहीं है, आप लोगों को कन्वर्ट नहीं करते, फिर कोई अगर अपनी मर्जी से आपकी कम्युनिटी में आता है, तो आपको उसके बदले में जो है स्वर्ग और मेनकाए और रंभा और उर्वशी और ये अप्सराएं आपको नहीं मिलती। इस वजह से आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हो। लेकिन हमारे प्यारे नॉन मुस्लिम भाइयों, एटलीस्ट इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मैं समझता हूं कि आप लोगों को अपना जो दायरा है ना एक्सेप्टेंस का, वो बढ़ाना पड़ेगा। आपको अपनी बाहें खोलनी पड़ेगी कि वो लोग जो इस चीज से निकल कर के इंसानियत में आना चाहते हैं, आपको उनको खुले दिल से इस्तकबाल कहना पड़ेगा और उनको पूरी तरीके से मदद और सपोर्ट करनी पड़ेगी। तभी शायद हमारा ये जो मकसद है एक, वो शायद बहुत हद तक कामयाब हो पाएगा। क्योंकि कुछ लोग इस्लाम सिर्फ इसी वजह से नहीं छोड़ पाते हैं कि उन लोगों को ये समझ में नहीं आता, या उनके पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि अगर इस कम्युनिटी को, इस समाज को छोड़ देंगे तो किस समाज में और कहाँ जाएंगे। जी ऑक्सीजन भाई, आप अपनी लास्ट बात हाँ। करें कंप्लीट, और फिर मैं हाँ, दूसरे भाई से बात समीर भाई, करना चाहूंगा। मैं अपनी लास्ट बात कर रहा हूँ कि ये बातें तो खैर है, काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ। मेरी उम्र अभी 45 साल की है करीब, और मैं जी 20-25 साल से मैं इन चीजों को देखता हूँ, समझता भी हूँ। लेकिन मेरा मेन टॉपिक ये नहीं था। मेरा मेन टॉपिक ये था ना कि हमारे हमारे मजहब में जो है ना, वो ये दूसरे मजहबों के लिए रेस्पेक्ट नहीं है। मतलब रेस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए, उनके साथ मतलब घुलना मिलना नहीं है, उनके त्योहारों में जा नहीं सकते। उनके जो पूजा वगैरह होते हैं, पंडाल वगैरह तैयार, तो उसमें फैमिली को लेके घूम नहीं सकते हैं। प्लस और एक देश के साथ भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है।
देश के ऊपर भी जैसे हमारा जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त जो मनाया जाता है उसमें जितनी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, स्कूल के बच्चे तो जाया करते हैं स्कूल में, उनसे हमें पता लग जाता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी है, लेकिन घर घर के अंदर इन चीजों को, इन त्योहारों में इतनी वो जुनून के साथ इन त्योहारों को मनाने की वो बात नहीं होती है। और खास करके मुझे गैर गैर मुस्लिम जो मुस्लिम नहीं है उनके खिलाफ, जैसे उनसे बात मत करो, दोस्ती मत करो, उनके साथ घुलो नहीं, उनके त्योहारों में नहीं जाना है, जबकि वो हमारे यहाँ मस्जिद पे मगरिब के टाइम में पानी वगैरह आते हैं फुकाने के लिए, जैसे कुछ पढ़ के फूक देते हैं मौलाना, तो वो बोतल वगैरह लेके आया करते हैं, प्लस वो मस्जिद के सामने से जाते हैं अगर नॉन मुस्लिम, तो वो हाथ हाथ जो है अपने छाती के ऊपर रख करके झुक करके ऐसे जाते हैं, मतलब उसको रिस्पेक्ट देते हुए। लेकिन कोई भी मुस्लिम मुझे नहीं लगता कि जो मंदिर के सामने से गुजरता हो इस तरीके से रिस्पेक्ट देता हो। हालांकि मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करता हूँ कि मैं इस तरीके से, अगर कोई और करता है तो हमें भी तो करना ही चाहिए। चीजें तो सारी बराबर की होनी चाहिए, और इंसानियत तो खैर एक नंबर पे होनी चाहिए, और इंसानियत के लिए मजहब छोड़ना पड़े तो उसको भी छोड़ो। अगर मजहब अगर भेद पैदा कर रहा है तो वो मजहब किस काम का? इंसानियत है तो मजहब कोई भी बाद में ले आ सकते हैं, लेकिन इंसानियत नहीं रहे तो किसी मजहब को ढोने का फायदा नहीं है। जी बिल्कुल जबरदस्त मेरे भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही है। हाँ और आई डोंट थिंक सो कि इस बात के बाद कुछ कहना या सुनना बाकी रह जाता है। रैशनल थिंकिंग है इनकी, बहुत ओपन माइंड है और चीजों को जो है समझते भी हैं। ठीक है, आप लोगों से बात करके मुझे खुशी, मैं सुनता हूँ आप लोगों की बातें, आप हैं और समीर भाई तो पहले, अभी तो इन्होंने अपना शायद धर्म बदल लिया है, और बाकी वो एक और है जो यूपी से हैं अपने, आ, उनकी भी बातें मैं सुना करता हूँ, अच्छी लगती, जो जायज बातें हैं वही बातें आपके चैनल पे होती है। लास्ट जी बात मैं एक और बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि मतलब दूसरे मजहब, दूसरे जो नॉन मुस्लिम उनके साथ इसका तालमेल नहीं बैठता है। अगर ये अकेले भी हों अगर ये अकेले भी हों, जैसे ये जितने अरब कंट्रीज हैं, अगर ये अकेले भी हो, दूसरा कोई मजहब फर्ज कीजिएगा अगर दुनिया में नहीं है, तो भी इनकी आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, छोटे ग्रुप में भी और कंट्री लेवल पे भी, और छोटी छोटी बातों पे वो उसका अलग तरीका है, ये अलग तरीका है, और ये ऐसे पहनता है, वो ऐसे करता है, जबकि वो सारे अरे मुसलमान है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुसलमानों के हाथों मुसलमान ही मरे हैं। पाकिस्तान में जो मुसलमान मरे हैं, जो शिया हजरात मरे हैं, जो शिया लोग मरे हैं, जो बरेलवी, जो कादियानी लोग मरे हैं, किसने मारा है भाई? दुनिया भर में सबसे ज्यादा मुस्लिम मुस्लिम मारा है मतलब मुसलमानों ने ही। और और ये ये नबी के शुरू मौत शुरू के जी जी हाँ बोलिए। जी, और शुरुआत तो तभी हुई थी जब हसन हुसैन, जो इनके पूरे 72 जो खानदान थे जो मारे गए, तो उसको मारने वाला तो मुस्लिम ही था। उससे भी पहले शुरू हो गया, वो नबी के मौत के लोग 3 दिन बाद सोचते, से स्टार्ट हो गया है ये चीज जी। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि यजीद जो है यजीदी कौम से था, मगर वो तो मुस्लिम था, वो तो मुअय्या के लड़का था वो, और वो तो मुसलमान था, और जो लड़ने वाले फौज इधर इस तरफ से थे वो भी मुसलमान थे, और ये जी सबसे बड़ी मिसाल है कि मुसलमान मुसलमान को ही खत्म कर दिया। एग्जैक्टली ऑक्सीजन भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। और हाँ अपना जी, बहुत सारा ख्याल रखिए प्यारे भाई। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद, और इंसानियत में आपका खुश आमदीद इस्तकबाल, बस हम इतना ही कहेंगे। आप चाहे कहीं हाँ भी रहें, समझ किसी गया। भी समाज के साथ रहें, अपनी फैमिली परिवार के साथ रहें, लेकिन इंसानियत सबसे पहले होनी चाहिए, वो आपके अंदर मौजूद है। तो हमें सर आपके जैसे मुसलमान भाई से भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई मुसलमान भी रहे आपके जैसी सोच के साथ, उससे भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार भाई आने के लिए, अपना ख्याल रखिएगा।